नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको टेप्स डॉर्सालिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो ये क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। टेप्स डॉर्सालिस, पहली चीज तो ये टर्शियरी सिफिलिस जो होती है उसका कॉम्प्लिकेशन है। टर्शियरी सिफिलिस या फिर हम उसको बोलेंगे न्यूरोसिफिलिस। ठीक है, जब सिफिलिस ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, प्राइमरी का लोग लेते नहीं है, तो ये बहुत लंबे समय में जाके 10 साल 20 साल में जाके कन्वर्ट होता है टेप्स डॉर्सालिस में, जिसे हम न्यूरोसिफिलिस का कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा, मेरे लोअर लिम्ब में पेन है, आंखों में भी तकलीफ हो रही है, विजुअल सिम्टम, ठीक है, उसके अलावा यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है, थकान रह रही है, कमजोरी रह रही है, सेंसरी पेन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट बताएगा। अब उसके आप टेस्ट कराते हो तो वो कई बार नॉर्मल आते हैं। अब इसमें पेशेंट का हिस्ट्री बहुत जरूरी होता है कि भाई तेरे को मल्टीपल पार्टनर्स तो नहीं है, एक से ज्यादा से शारीरिक संबंध तो नहीं बनाया, या तेरे को कभी प्राइमरी अल्सर हुआ हो जेनाइटल पे, मेल हो या फीमेल हो, तो वो बताएगा कि ट्रीटमेंट नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड का जो कॉलम होता है, सॉरी, नर्व रूट पे, डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड के नर्व रूट पे आपका डीमाइलिनेशन होता है, नर्व का डीमाइलिनेशन होने लगता है। जैसे माइलिन शीट होती है, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है, उस पे जो प्लास्टिक का कोटिंग है वो माइलिन शीट है, और जब वो कोटिंग हट जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीमाइलिनेशन। जब वो एक नर्व से दूसरी नर्व टकराएगी, या फिर कोई भी हम बात करेंगे कि वायर एक दूसरे से टकराता है अगर विदाउट कोटिंग की, तो वहां स्पार्क होता है, तो वैसे ही यहाँ पे नर्व में भी स्पार्क होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, पर ये स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं होता है। टेप्स डॉर्सालिस इसमें सालों लग जाते हैं डेवलप होने में अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। इसमें डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व रूट होती है वहां पे डीमाइलिनेशन होगा, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। फिर मैंने बताया था रिफ्लेक्सेस भी डिमिनिश्ड होंगे, थकान शरीर में रहेगी, सिम्टम्स में अटाक्सिया, जैसे अल्कोहलिक दारू पी के चलता ना टेढ़ा मेढ़ा, वैसे पेशेंट चलने लगेगा। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, हो सकता है चलते चलते पेशेंट गिर जाए। डिमेंशिया, यादाश्त पे भी इफेक्ट कर सकता है कि आप चीजें भूलने लग गए हैं, ये सारे सिम्टम हो। डेफनेस, कई बार सुनाई देने में भी दिक्कत हो, उसके विजुअल इंपेयरमेंट, ये सारी चीजें रहेंगी। और इसमें लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन होगा पेशेंट को। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, डायग्नोस करने के लिए इसमें टीपीएचए एंटीबॉडीज होती है, ट्रेपेनोमल एंटीबॉडीज, क्योंकि ये किससे होता है, ट्रेपेनोमा पैलेडियम बैक्टीरिया से होता है। तो इसका एंटीबॉडी पॉजिटिव रहेगा सीरम में, ब्लड सीरम में, और दूसरा इसका एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा आपका सीएसएफ में भी, तो उससे हम जान सकते हैं। उसके अलावा वीडीआरएल वगैरह आप करवा सकते हैं, अदर एसटीडी करवा सकते हैं, एचआईवी भी करवाना जरूरी है। टेप्स डॉर्सालिस सिफिलिस से भी होता है और एचआईवी से भी होता है। ध्यान रखें, जिनको एचआईवी एड्स है उन पेशेंट्स में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अब ट्रिपेनोमा की वजह से हुआ तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे हम, इसके अंदर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन होता है, इंट्रावेनस वाला दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चलेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा, नर्व का मेडिसिन चलेगा, न्यूट्रिशन चलेगा, और हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर सीएसएफ एनालिसिस करते तो लिम्फोसाइटोसिस रहेगा, प्रोटीन्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी, तो ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसको नजरअंदाज नहीं करें, इसका तुरंत ट्रीटमेंट ले लें, अदरवाइज ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, वर्स हो जाएंगे। और आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी टेप्स डॉर्सालिस जैसे सिम्टम्स हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।